कहानी की शुरुआत होती है और हम एंजल को देखते हैं जो एक सेक्स वर्कर होती है। उसके साथ सोने के लिए लोग पागल हो जाते थे। यहाँ से उसे अपना बचपन याद आता है। वह उस दिन बहुत उत्साहित थी क्योंकि उसके पिताजी उससे मिलने के लिए आते हैं। यहाँ उसके फादर उसके साथ बातें नहीं करते हैं। एंजल कहती है कि आपका गिफ्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ उसके पिताजी को गुस्सा आ जाता है और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर आकर एंजल इनकी सारी बातें सुनती है। उसके पिताजी उसकी मम्मी से कहते हैं कि मैंने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए दिया था। यहाँ एंजल की माँ उन्हें समझाती है कि वह तुम्हारी बेटी है। उसके फादर कहते हैं कि वह नाजायज बच्ची है। वह उसकी मदर को मारकर वहां से चले जाते हैं। ये सब सुनकर एंजल को बहुत ही बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि एक फॉर्म है। वह अकेला ही अपने फार्म पर काम करता था। एक दिन वह चर्च में जाकर गॉड से प्रे करता है। वह कहता है कि आपने मुझे सब कुछ दिया है पर जिंदगी बिताने के लिए एक लाइफ पार्टनर दे दो। वह अपना सामान बेचने के लिए टाउन में आता है। तभी एंजल वॉक करने के लिए बाहर निकली थी। पहली बार माइकल उसे देखता है। उसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है। यहाँ उसके दोस्त ने बताया कि वह एक सेक्स वर्कर है पर माइकल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वह उसके साथ शादी करना चाहता था। यहाँ हमें एंजल के पास्ट के बारे में पता चलता है कि कैसे उसके फादर उसकी मदर को नहीं चाहते थे, इसलिए वे अपने घर से दूसरी जगह चले गए। एंजल के फादर ने उसकी माँ को जो गहने दिए थे उसे वे बेचने के लिए एक दुकान में जाते हैं। यहाँ शॉपकीपर उससे कहता है कि यह सारे गहने नकली हैं, इसका तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा पर मैं तुम्हारे शरीर के बदले अच्छे पैसे दिला सकता हूँ और साथ ही मैं यहाँ रहने की जगह भी दूंगा। उसकी माँ को कोई और रास्ता नहीं समझता जिसके लिए वह मान जाती है। सबसे पहले वह दुकानदार उसके साथ मुफ्त में मजे लेता है। उसके बाद वह उसे काम पर लगा देता है ताकि वे दोनों पैसा कमा सके। यहाँ एंजल अपनी माँ से कहती है कि हमें यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। यहाँ उसकी माँ भी यही चाहती है। इसके कुछ दिन बाद उसकी माँ बीमार हो जाती है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। इधर एंजल की ठुकाई होने के बाद दलाल उससे पैसा वसूल करने के लिए आता है। वह एंजल से कहता है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, तुमने और पैसे छुपा कर रखे होंगे। यहाँ एंजल उस पर गुस्सा करती है तो दलाल उसे मारने पीटने लगता है। तभी यहाँ एंजल की बॉस आ जाती है। वो दलाल को धमकाने लगती है। इसके बाद दलाल वहाँ से चला जाता है। यहाँ एंजल फिर से तैयार होती है तो तभी वहाँ माइकल पहुँचता है। एंजल और माइकल के बीच में यहाँ और बातें होती है। माइकल कहता है, एंजल उससे पूछती है कि तुम्हें कौन सी पोजीशन अच्छी लगती है तो वह बताता है कि मैं तुम्हारे साथ साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तो तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूँ। माइकल यहाँ एंजल को अपने बारे में सब कुछ बता रहा था और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बात पर एंजल हंसने लगती है और उसे बताती है कि ये आज का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास दिन में ऐसे कई सारे लोग आते रहते हैं। अब एंजल उसे बताती है कि तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है और उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। दूसरी रात माइकल फिर से एंजल के पास आता है। यहाँ एंजल कहती है कि तुम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, मुझसे बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं। इस प्रकार से उनकी अगली रात भी गुजर जाती है। अगली सुबह एंजल की फ्रेंड माइकल के बारे में बात कर रही थी। वह बताती है कि माइकल को एक गर्ल पसंद करती है। इस पर एंजल कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में वह गर्ल माइकल से मिलती है और कहती है कि एंजल ने उसे भेजा है। इस बात पर माइकल को गुस्सा आता है और वह एंजल के पास आता है। एंजल कहती है कि अभी तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। माइकल कहता है कि अब मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगा क्योंकि तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ पा रही हो। वह उसे समझाते हुए एंजल को किस करता है। एंजल को अब माइकल पसंद आने लगता है पर माइकल कहता है कि शादी होने के बाद ही हमारे बीच सब कुछ होगा। इस पर एंजल कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, मुझे तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं। यहाँ माइकल को बहुत बुरा लगता है और वह एंजल को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एंजल को भी माइकल के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। अब स्टोरी फिर से पास्ट में जाती है जहां एंजल की मां की मौत के बाद वह दुकानदार एंजल को बेचने एक कोठे पर जाता है। वहां उसे एक शैली नाम की औरत मिलती है। वह उस आदमी को कहती है कि यह जगह इस छोटी बच्ची के लिए सही नहीं है पर वह उसकी बात नहीं मानता और वह सीधा ड्यूक नाम के एक आदमी के रूम में चला जाता है। वहाँ पर ड्यूक नहीं था तो वहाँ से कुछ सामान चुरा लेता है और बिना परमिशन के वहाँ पड़ी शराब पीने लगता है। थोड़ी देर में वहाँ पर ड्यूक आता है तो ये देखकर उसका दिमाग खराब हो गया और वह उस दुकानदार को वहीं मार देता है। ये सब वह एंजल की आंखों के सामने कर रहा था ताकि एंजल के मन में भी उसका खौफ पैदा हो और वह उसकी हर बात माने। एंजल ये सब देखकर काफी डर जाती है और वह एंजल ड्यूक के कहे के अनुसार काम करने लगती है। कुछ साल में एंजल जब जवान हो जाती है तो उसे भी उसी काम पर लगा देता है। एक दिन वहाँ पर एंजल के डैड एलेक्स आ जाते हैं। अब एलेक्स उसे पहचान नहीं पाता कि यह उसी की बेटी है, लेकिन एंजल उसे देखते ही पहचान जाती है पर वो उससे कुछ भी नहीं बताती। शराब के नशे में एलेक्स एंजल के साथ घपाघप करने लगता है। इसके बाद उसे पता चलता है उसने अपनी बेटी के साथ ये
सब किया ये सोचकर उसे बहुत सदमा लगता है और वह खुदकुशी कर लेता है। इस हादसे के बाद शैली एंजल को वहां से भगा देती है। एंजल के बारे में जानने के बाद ड्यूक बहुत गुस्सा होता है और वह अपना गुस्सा शैली को मारकर शांत करता है। एंजल एक शिप में सवार हो जाती है पर शिप के आदमियों की नजर बस एंजल पर होती है। कुछ गर्ल्स उसे कहती है कि तुम्हारे साथ सोने के लिए बहुत सारे लोग तुम्हें पैसे देंगे। एंजल इस बात के लिए मान जाती है। जब वह शहर पहुंचती है तो वो गर्ल्स उसके पैसे छीन लेती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एंजल की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, उसे आज बुखार हुआ था। अब एंजल ये काम छोड़कर यहाँ से जाने के लिए सोच रही थी तो उसकी फ्रेंड बताती है कि यहाँ से औरत तभी निकलती है जब वह बूढ़ी हो जाए और या फिर बीमार, तभी उसे यहाँ से जाने दिया जाएगा। ये सुनकर एंजल का मन घबराने लगता है और वह तुरंत अपने बॉस के पास जाती है और उससे अपना सोना मांगने लगती है। इस पर बॉस पूछती है कि तुम्हें सोना क्यों चाहिए, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तो एंजल कहती है कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे भी मेरा परिवार बसाना है। ये सुनकर वह बॉस हंसने लगती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारा कोई सोना नहीं है। इस पर एंजल को गुस्सा आ जाता है और वह उसे गालियां देने लगती है, जिससे वह बॉस उस जल्लाद को बुलाती है और एंजल को सजा देने के लिए कहती है। जल्लाद तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह जैसे ही एंजल को पीलने के लिए तैयार होता है, एंजल उससे कहती है कि तुम भी मेरी तरह ही एक वेश्या हो और इस छोटे से पप्पू से मुझे दर्द देने की सोच रहे हो। ऐसा कहकर वे जोर जोर से हंसने लगती है। अब जल्लाद का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह अपनी पूरी जान लगाकर एंजल को पीटता है। दूसरी तरफ माइकल को एंजल के बारे में बुरा सपना आ रहा था तो वह सुबह होते ही एंजल के पास पहुंच जाता है तो वह सीधा ऊपर चला जाता है। वह एंजल की हालत देखता है, तभी ऊपर बॉस आ जाती है और वह बताती है कि मैंने उस जल्लाद को यहाँ से निकाल दिया है। माइकल एंजल को छोड़ने के लिए कहता है। बॉस कहती है कि एंजल पर मेरा बहुत कर्ज है। तभी माइकल उसे अपने सारे पैसे दे देता है और एंजल को वहाँ से ले जाता है। अब अगली सुबह एंजल उठती है। एंजल बोलती है कि तुमने बॉस को ज्यादा पैसे दे दिए। माइकल कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे लिए हर कीमत देने को तैयार हूँ। एंजल बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी और इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। माइकल इस बात पर हंसने लगता है और उसे कुछ पहनने के लिए क्लॉथ देता है। एंजल पूछती है कि क्या ये तुम्हारी वाइफ के क्लॉथ है। माइकल बताता है कि यह मेरे सिस्टर के हैं पर वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब यहाँ माइकल उसका ख्याल रखता है। कई दिन गुजर जाते हैं। अब एंजल भी ठीक हो चुकी थी। एक दिन जब माइकल बाहर गया हुआ था तो एंजल वहाँ से निकल जाती है। जब माइकल घर पहुँचता है तो वह अपनी रिंग पाता है। इधर एंजल जंगल से होकर भाग रही थी पर माइकल उसे खोज लेता है। यहाँ एंजल माइकल को मना करती है। माइकल उसे जैकेट और पानी देता है। वह कहता है कि रास्ता बहुत दूर है, तुम्हें इसकी जरूरत हो सकती है, अगर तुम अभी जाना चाहती हो तो चली जाओ। यहाँ एंजल कुछ बोलती नहीं तो माइकल वापस घर आ गया। रात में एंजल माइकल के घर आती है। माइकल उसके टांगों पर मलहम पट्टी करता है। एंजल पूछती है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रहे हो। माइकल कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब एंजल माइकल के साथ सेक्स करना चाहती थी। माइकल यहाँ एंजल को मना कर देता है। वह कहता है कि जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करती तब तक मैं यह नहीं कर सकता। अगली सुबह एंजल कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ होने का नाटक कर सकती हूँ जब तक मैं तुम्हारे सारे पैसे नहीं लौटा देती। यहाँ माइकल एंजल को फॉर्म के कामों को समझाता है, जैसे वुड काटना, फिशिंग करना। रात में एंजल माइकल से पास में सोने को बोलती है। माइकल यहाँ मना कर देता है। एंजल कहती है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाती हूँ। माइकल अब घर के बाहर जाकर नहाने लगता है। रात में एंजल जब सो रही थी तब ड्यूक उसके पास आता है। ड्यूक यहाँ एंजल के साथ रेप करने की कोशिश करता है। तभी एंजल जग जाती है। वह देखती है कि माइकल उसके सामने है। माइकल कहता है कि हमें कहीं पर चलना चाहिए। एंजल कहती है कि आधी रात में तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। माइकल उसे लेकर एक हिल पर आता है। यहाँ माइकल कहता है कि तुम एक बार फिर से अपनी लाइफ का सही डिसीजन ले लो। एंजल कहती है कि मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो पर मेरे साथ रोमांस नहीं करते हो। यहाँ दोनों किस करते हैं और घर आने के बाद इनका घपाघप शुरू हो जाता है। अगले दिन पॉल इनके घर पर आता है। पॉल माइकल का जीजा था। वह माइकल से पूछता है कि तुम कैसे हो। माइकल बताता है कि मैंने शादी कर ली है। घर आकर जब पॉल एंजल को देखता है तो उसे शौक लगता है क्योंकि उसने एंजल को सिटी में पहले देखा था। वह यहाँ उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। जब माइकल घर से चला गया तो इसके बाद वो एंजल से बात करता है। एंजल कहती है कि मुझे सारे आदमियों के चेहरे एक जैसे लगने लगे हैं। पॉल कहता है कि तुमने बहुत ही गलत काम किए हैं। यहाँ माइकल को तुम्हें फंसाना नहीं चाहिए। एंजल कहती है कि वह खुद उसके पास आया था। पॉल एंजल की बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद पॉल ने माइकल से एंजल के बारे में बुरा भला कहा। यहाँ माइकल पॉल पर पंच मार देता है। ये बात जब एंजल को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। माइकल कहता है कि तुम अपने बीते हुए कल को भूल जाओ। यहाँ फिर से एंजल के पास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ जब एंजल प्रेग्नेंट हो
हो जाती है तो ड्यूक ने डॉक्टर को बुलाया और कहा कि इसका ऐसा इलाज करना कि यह फिर कभी मां ना बन सके। यहाँ एंजल का ऑपरेशन हो जाता है। ये बात एंजल को मन ही मन परेशान कर रही थी और वह सुबह होते ही माइकल की अंगूठी रखकर फिर से पॉल के साथ शहर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वो माइकल का परिवार नहीं बसा पाएगी। अब रास्ते में पॉल एंजल से इस सवारी की कीमत मांगता है। यहाँ एंजल समझ जाती है कि पॉल उसे क्या चाहता है तो वह उसे देने के लिए तैयार भी हो जाती है। पॉल इसे पत्थर के पीछे ले जाकर उसके साथ सेक्स करता है। एंजल की हालत काफी खराब हो गई थी। शहर जाकर एंजल को पता चलता है कि उसका पुराना कोठा पूरी तरह जल चुका था। वहाँ रहने वाली औरतें भी जलकर मर गई थी। तभी वहाँ पर एक बार का मालिक एंजल के साथ सौदा करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो तो हम लोग 50-50 पार्टनरशिप करेंगे और सिक्योरिटी के लिए तुम सारे पैसे रख सकती हो। पर उसकी एक शर्त थी कि वो एंजल के साथ फ्री में मजे लेगा और इसके लिए एंजल मान जाती है। और अब 5 मिनट के बाद ही मालिक अपने पप्पू से इस काम की शुरुआत कर देता है। पॉल शाम को घर जाता है और घर जाते ही माइकल उस पर बहुत गुस्सा होता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वह तुरंत ही शहर की ओर निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर वह एंजल को अपने साथ चलने के लिए कहता है। हाँ, एंजल उसे मना कर देती है। बाहर निकलने के लिए उसे मालिक से लड़ना पड़ता है और वो यहाँ पर एंजल को किसी तरह निकाल कर ले आता है और रास्ते में एंजल उसे सब कुछ बता देती है कि उसने पॉल के साथ क्या किया था। फिर भी माइकल उसे अपने साथ घर लाता है। अब रात को एंजल बाहर आती है और वह देखती है कि माइकल अकेले में रो रहा था। ये देखकर एंजल को बहुत बुरा लगता है और उसे अपने आप पर गुस्सा आ रही थी। अब वह सुबह होते ही अपने शरीर को बुरी तरह से रगड़ रही थी, क्योंकि अब उसे अपने शरीर से घिन आ रही थी। तभी वहाँ माइकल आता है और उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो एंजल को अपनी लाइफ के बारे में बताता है। उसके पिता कैसे गरीब गुलामों को टॉर्चर करने पर मजबूर करते थे, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। अब माइकल यहाँ पर एंजल को बताता है कि कई बार हमें वर्तमान को सुधारने के लिए पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ना पड़ता है। अगले दिन दोनों काफी खुश थे। एंजल भी माइकल का साथ दे रही थी। धीरे धीरे एंजल सब कुछ सीख रही थी। एक दिन वे कुछ फैमिली को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं। उसमें एक महिला प्रेग्नेंट होती है। माइकल उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें घर पर लाता है। वो लोग किसी और जगह पर जा रहे थे। उनमें एक गर्ल थी जिसका नाम मरिया था। मरिया और एंजल की यहाँ पर बातें होती है। मरिया पूछती है कि तुम और माइकल की मुलाकात कैसे हुई थी। एंजल ने उसे सब कुछ सच बता दिया। वो दोनों एक अच्छी फ्रेंड बन गई थी। इधर माइकल ने पॉल को भी माफ कर दिया था। फैमिली में एक डिलीवरी होती है और एक बेबी का जन्म होता है। माइकल और मरियम दोनों मिलकर उस बच्चे का ख्याल रख रहे थे। यहाँ एंजल सोचती है कि माइकल और मरियम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब अगली सुबह एंजल माइकल से कहती है कि तुम्हें मरियम से शादी करनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बच्चे नहीं दे सकती। इस पर माइकल उसे बताता है कि वह जैसी भी है वह मुझे पसंद है और वह वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन एंजल माइकल को दी हुई अंगूठी और उसके साथ अपना एक लेटर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये लेटर मरियम के लिए था, जिसमें लिखा था कि तुम माइकल से शादी कर लो, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, तुम उसे परिवार दे सकती हो। तो वह तुरंत माइकल के पास जाती है। तो माइकल कहता है कि यह उसकी मर्जी है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। थोड़े दिन बाद ही एंजल सैन फ्रांसिस्को में एक होटल में बावर्ची का काम कर रही थी, जहाँ एंजल की जिंदगी ठीक से चलने लगी थी। लेकिन एक दिन ड्यूक का नौकर उसे देख लेता है। उसी रात ये होटल जलकर राख हो जाता है और सुबह होते ही ड्यूक उसे लेने आ जाता है। वो एंजल को बताता है कि मैंने पूरा शहर छोड़ दिया, अब मैं यहाँ पर काम करता हूँ। मैं तुम्हारे इतना पास होकर भी तुमसे इतने दिन तक दूर रहा। और वो एंजल को अपने साथ उठाकर ले जाता है। एंजल उसके रूम में एक छोटी बच्ची को देखती है, जिसे उसे अपना बचपन याद आने लगता है। थोड़ी देर बाद एंजल को स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर एंजल अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उन सबको बता देती है कि ड्यूक अपने साथ छोटी छोटी बच्चियों का शोषण करता है। ये सुनते ही ड्यूक स्टेज पर आ जाता है और वह एंजल को झूठी ही बोलकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ खड़े एक आदमी को एंजल की बात पर यकीन हो जाता है और वह एंजल को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। वो आदमी ड्यूक को मारकर एंजल को यहाँ से भगा देता है। भागते टाइम एंजल सबके सामने की तरफ से भागती है और उसके साथ 2 छोटी बच्चियां भी थी। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी इंसानों को ये लगता है कि ड्यूक सच में छोटी बच्चियों का शोषण करता है। अब ये सभी लोग ड्यूक के पीछे पड़ जाते हैं और ड्यूक का खेल खत्म कर देते हैं। इसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पॉल एंजल को देखता है और उसके पीछे जाता है। वो एक कन्वेंट स्कूल होता है। वह उसके अंदर जाकर एंजल से मिलता है और एंजल को बताता है कि उसकी वाइफ मरियम है। ये बात सुनकर एंजल हैरान हो जाती है। तब पॉल बताता है कि मरियम माइकल को एक भाई की तरह मानती थी। माइकल अब भी तुम्हें प्यार करता है और तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें उसके पास वापस जाना चाहिए। इसके बाद एंजल पॉल के पास आती है और वह अपना रियल नाम बता आती है। उसका नाम सारा था। उसने कहा कि मैं यहाँ पर लव यू बोलने आई हूँ। यहाँ एंजल माइकल से माफी भी मांगती है और माइकल यहाँ उसे अपनी माँ का रिंग उसे पहना देता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि इनके साथ एक बच्चा भी होता है। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है।